नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 और 35 पे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इस क्वेश्चन नंबर आपका 34 35 पे नहीं है ये एक्चुअली, ये है आपके 28 और 30 पे। ठीक है, कह रहा है ठीक है कुछ, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है कि क्या सेपरेशन टेक्निक आप अप्लाई करोगे ये फॉलोइंग को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, पहला है, फर्स्ट कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट करने के लिए आप क्या करोगे। तो हमारे पास या तो इवेपोरेशन कर लो आप, इवेपोरेशन करके आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, या क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। और क्या है सेकंड, फिर कह रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस गैस को ले लेते हैं हम, तो NaCl और अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर कह रहा है क्वेश्चन थर्ड में इसमें स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार, कि स्मॉल पीस है इंजन ऑयल में, उसको कैसे करें, फिल्टर कर लो आप, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यूज कर सकते हो उसमें। स्मॉल पीस ऑफ मेटल है, वो मेटल है उसमें इंजन ऑयल में, तो कैसे करोगे, फिल्टर कर लो, वो अलग हो जाएंगी। फिर कह रहा है फोर डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। ठीक है, फ्लावर पेटल्स में से हमें क्या कुछ करना है, फ्लावर पेटल्स में से पिगमेंट को अलग करना है। तो जहाँ पे पिगमेंट की बात आई ना, पिगमेंट मतलब कलर, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी, CHROMATOGRAPHY। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी आप देख सकते हो जाके वीडियोस में। उसके बाद मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बटर फ्रॉम कर्ड, बटर कर्ड से कैसे अलग होता है, ये तो आप लोग घरों में भी यूज करते हो। इस प्रोसेस को साइंटिफिकेशन कहते हैं वैसे तो। ठीक है, साइंटिफिकेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं, बटर फ्रॉम कर्ड। फिर नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। ठीक है, ऑयल को वाटर से कैसे अलग करते हैं, ऑयल को वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर, इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल आती है एक, सेपरेटिंग फनल आती है एक, जिसको हम केमिकल लैब में सेपरेटिंग फनल से यूज करते हैं। सेपरेटिंग फनल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे होता है। एक सेपरेटिंग फनल होती है ऐसी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे देखने में लगती है, और उसमें नीचे की तरफ आ जाता है हमारा क्या, वाटर, और ऊपर आ जाता है ऑयल। तो वाटर को नीचे हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ तक जब आ जाता है ऑयल, तो ऑयल ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टी लीव्स फ्रॉम टी। कह रहा है कि टी लीव्स यानी कि चाय की पत्तियों को चाय से अलग करना है, कैसे करोगे, फिल्टर कर लो। फिर कह रहा है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन पिंस को अलग करना है सैंड से। ठीक है, कैसे करोगे, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट यूज कर लो, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेट यूज करोगे तो वो जो भी आयरन पिंस होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है फिर, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। जो मड पार्टिकल है मतलब के यानी कि जो मिट्टी के पार्टिकल है वाटर में जो नीचे बैठे हुए हैं, उनको हम कैसे अलग करते हैं। ठीक है, उसको कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, ये ऐसा वाटर है, यहाँ पे इसमें से मड है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड कर देंगे, एल हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ALUM। तो जब इसको ऐड करेंगे, ये सारा जो ऊपर घूम रहा है ना,
एक जगह आके नीचे स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लोडिंग। इस प्रोसेस से और इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली लोडिंग एंड डिसेंटेशन बोलेंगे इसको, लोडिंग एंड डिसेंटेशन। डिसेंटेशन मतलब हटाना वहां से। ठीक है, तो ये प्रोसेस का नाम ये हो गया। कुछ नहीं है, जहाँ पे भी जो ये प्रोसेस होती है इसमें एलएम ऐड कर देते हैं, नीचे वो बैठ जाता है, जो भी इसके मड पार्टिकल होते हैं उनको हम हटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। चाय बनानी है हमें, स्टेप बताने चाय कैसे बनती है। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, वर्ड बता रहा है क्या क्या यूज करने हैं हमें, इधर लिखता हूं। सॉल्यूशन, सोलवेंट और सोल्यूट, रेजिड्यू। ठीक है, और क्या है, और फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट और डिसॉल्व। ठीक है, स्टेप वाइज बताना है इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए सोलवेंट एज वाटर। ठीक है, एंड kept it in a vessel and place it on the beaker. Then we will add a solute like tea or sugar। ठीक है, टी और शुगर ऐड करेंगे, एड द सोल्यूट। थर्ड स्टेप, देन इट विल बी प्रिपेयर एज ए सॉल्यूशन। अब हमारा ये सॉल्यूशन बन जाएगा। देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द बॉइलिंग, it will dissolve and then we will filter it and the residue we will find in the, रेजिड्यू कहाँ पे बचेगा, रेजिड्यू बचेगा उस विसल में। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 स्टेप हैं, इनको आप इजीली कर सकते हो। चाय बनाने क्या प्रोसेस आप सब जानते हो। ठीक है, इजीली आप इन वर्ड को यूज कर सकते हो। सोलवेंट वाटर, सोल्यूट चीनी शुगर। ठीक है, सॉल्यूशन उनका जो दोनों का मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा। रेजिड्यू जो लास्ट में बचता है किसमें, चाय से अलग। ठीक है, चाय पत्ती जो बचती है। ठीक है, फिल्टरेट फिल्टर करना, डिसोल्व डिसोल्व होना। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्यूबिलिटी ऑफ 3 सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, प्रज्ञा ने टेस्ट किया सोल्यूबिलिटी 3 डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट टेम्परेचर पे, और कलेक्ट किया डाटा। ठीक है, और रिजल्ट वो नीचे उसने टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर को सेचुरेशन सॉल्यूशन। तो मतलब इसने एक हमें डाटा दिया है कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे, इतने केल्विन टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी ये है। ठीक है, ये सोल्यूबिलिटी दी है उसने हमें, एक टेबल दी है। किसकी टेबल में क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, अब मैं नाम लिखूंगा फिर आप कहोगे सर कंफ्यूज हो रहा है, तो ऐसे नाम लिख देते हैं। मैं आपको ऐसे बोल के बताता हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट का है, देखो जैसे ये टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, 283 293 313 333 353। ऐसे 283 293 303 313 और 323। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। नहीं, 313 333 353, 313 333 और 353। तो ये तो है हमारे इतने केल्विन पे। ठीक है, ये तो टेम्परेचर है। फिर उसके बाद इसने हमें दी हुई है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, क्या दी हुई है, सोल्यूबिलिटी। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट सोल्यूबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, देखो तो पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ PN। ठीक है, अब फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। पोटेशियम KNO3
नाइट्रेट, उसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड KCl, और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अब देखो तो इसमें 21, 32, 62, सबसे पहला 21, 32, 62 और ये 106, 167, 106, 106, 167। देखो ये है, ऐसे पूरा डाटा दिया हुआ है हमें इसने। ठीक है, अब मैं पूरा डाटा नहीं नोट करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ही बताता हूँ आपको। फिर कह रहा है क्वेश्चन इसमें, कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का क्या मास नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेशन सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। ठीक है, कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ, जो अब ये कितने ग्राम के लिए है, ये 100 ग्राम के लिए। ठीक है, ये सब जो हमारी सोल्यूबिलिटी है 100 ग्राम के लिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है वो 50 ग्राम के लिए सोल्यूबिलिटी क्या होगी। ठीक है, 50 ग्राम के लिए हमारी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, यही पूछ रहा है ना वो। ठीक है, देखो 100 ग्राम के लिए जो सोल्यूबिलिटी है वो कितनी है, 62 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम के लिए जो सोल्यूबिलिटी रहेगी 62/100, और कितने के लिए पूछ रहा है, 50 के लिए पूछ रहा है वो। 50 ग्राम के लिए सोल्यूबिलिटी रहेगी 62 × 50/100, तो 52 जा 31, यानी आ गई सोल्यूबिलिटी 31 ग्राम। सिंपल भी लिख सकते थे, 100 के लिए 62 है तो 50 के लिए 31 हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, उसके बाद विच साल्ट हैज़ द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, कह रहा है कि कौन सा साल्ट की, नहीं 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 नहीं, पोटेशियम मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है इसने यहाँ पे। ठीक है, फिर पूछ रही है कि एंड लीव द सॉल्यूशन एट कूल एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे उसको रख देती है। तो क्या व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, कह रहा है कि उसका सॉल्यूशन जब कूल होगा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है, देखो बेटे पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो देखो जब पोटेशियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ, तो यानी कि जब वो कूल होगा, जब वो इधर की तरफ आएगा, इसकी सोल्यूबिलिटी का डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो कूल होगा तो उसका जो KCl का कुछ पार्ट है वो प्रेसिपिटेट यानी कि उसमें से कम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे ज़्यादा है, 353 ज़्यादा होता है, तो 353 कह रहा है इसको कूल करो, जब कूल करोगे तो यहाँ से ये इसका सोल्यूबिलिटी है ये भी तो कम हो जाएगी, तो यानी कि कुछ पार्ट उसका प्रेसिपिटेट यानी कि कुछ पार्ट उसमें से हट जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है। फिर कह रहा है थर्ड क्वेश्चन इसका कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 पे सोल्यूबिलिटी बताओ, कितने पे, 293। ठीक है, 293 पे इसकी जो सोल्यूबिलिटी होगी बेटे, ये रही 293 आपका। ठीक है, सबकी सोल्यूबिलिटी ये नोट कर दो, KNO3 की ये, NaCl की यहाँ के जो भी है। ठीक है, ये यहाँ पे डाटा पूरा नोट कर दो कि भाई ये इसकी सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए साल्ट, टेम्परेचर का चेंज होने से क्या सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है सोल्यूबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल को हमें एक्सप्लेन करना है। क्या एग्जाम्पल्स हैं भाई, देखो पहला एग्जाम्पल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें कोई सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि जब हम उसकी सोल्यूबिलिटी, जब अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हम कुछ समथिंग ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है,
और वो ऐड हो रहा है, तो कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बस उससे ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी नहीं हो सकती, तो वही पॉइंट वो जो होगा हमारा सैचुरेशन, वो पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। और वो जो लिक्विड होता है उसी को कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ज्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो पीछे वाली। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें ओनली वन फेज के पार्टिकल होते हैं या वन टाइप के पार्टिकल होते हैं या एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलोइडल सस्पेंशन, कोलोइडल सस्पेंशन मैंने कल बताया था आपको। सस्पेंशन जो होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और कोलोइड भी होता तो हेट्रोजीनियस है लेकिन होमोजीनियस दिखता है, ठीक है। और दोनों चीजें क्या होती है सस्पेंशन में होमोजीनियस होता है तो यानी कि ऑयल और वाटर, और ठीक है कोलोइडल में मिल्क या फॉग सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सब हमारे कोलोइडल सस्पेंशन होते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ये तो दोबारा चीजें आ रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है हेट्रोजीनियस है। कह रहा है पहले सोडा वाटर जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद वुड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर एयर जो हमारा है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर उसके बाद सोइल यानी मिट्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है विनेगर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। और फिल्टर्ड टी जो है हमारी वो भी क्या है हमारी होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके। अब उसके बाद होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत कई बार मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग इसको दोबारा जाके वीडियो तो कई बार रिपीट करके देख सकते हो। फिर कह रहा है कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। कह रहा है कि आप कैसे बताओगे कि जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है। अगर आपके पास कोई कलरलेस लिक्विड है तो आपको तो यही लगेगा ना कि वाटर है, ठीक है। कलरलेस लिक्विड तो हमारे पास और बहुत सारे होते हैं, HCl भी आपका कलरलेस लिक्विड होता है, इसका मतलब क्या ये भी आपका वो है, H2SO4 भी कलरलेस लिक्विड होता है। हम क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कलरलेस लिक्विड वाटर इसको बॉईल करेंगे। अगर इसके अंदर एक डालेंगे थर्मामीटर, और अगर जब ये बॉईल होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है तो समझ जाएंगे कि वाटर है। अगर 100 से ऊपर या नीचे कुछ और है तो समझ जाएंगे कि कुछ और है, ठीक है। ऐसे हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर है या कुछ और है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, आइस, यस, H2O प्योर सब्सटेंस। सेकंड मिल्क इज नॉट प्योर सब्सटेंस। आयरन प्योर सब्सटेंस। HCl इज नॉट प्योर सब्सटेंस क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, ठीक है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है। फिर मरकरी आपका एलिमेंट होता है तो प्योर सब्सटेंस। फिर ब्रिक जो है आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होता। फिर उसके बाद वुड भी प्योर सब्सटेंस नहीं होता। फिर एयर जो है हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आइडेंटिफाई द क्वेश्चन नंबर 8 आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इसमें हमें पहचानना है कि मिक्सचर कौन कौन से। सॉयल मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद सी वाटर जो होता है ऑल्सो ए मिक्सचर। उसके बाद एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर। कोल इज ऑल्सो ए मिक्सचर। एंड सोडा वाटर, देखो सोडा वाटर जो है हमारा वो एक क्या है, मिक्सचर नहीं है। सोडा वाटर हमारा एक मिक्सचर नहीं है। नहीं क्वेश्चन को गलत समझ गए बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि हमें सॉल्यूशन बताना, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। किसमें से हमारा सॉल्यूशन क्या क्या है। सोयल तो सॉल्यूशन नहीं है, सी वाटर हमारा सॉल्यूशन है, एयर भी सॉल्यूशन नहीं है, कोल भी सॉल्यूशन नहीं है, सोडा वाटर भी सॉल्यूशन नहीं है। सोडा वाटर सॉल्यूशन है, तो यानी कि सी वाटर और सोडा वाटर, ठीक है, यही हमारे सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। पहला साल्ट
साल्ट सॉल्यूशन हमारे पास है तो टिंडल इफेक्ट शो वो नहीं करेगा साल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है और होमोजीनियस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। फिर इसने दिया है हमें मिल्क। मिल्क जो है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है तो वो हमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है हमारा वो भी हमारा एक वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये भी हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जितने भी हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सब टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन जो है हमारा ये भी हमारा वो शो करे टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया क्या कौन सा सॉल्यूशन था ये, इससे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्चुअली कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट भी हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो ये भी हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, ये भी हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो जो भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, जो हेट्रोजेनियस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद करना है और 11 भी आपको खुद करना है। ओके, दोनों इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। और ये आपका यहाँ पे चैप्टर ओवर हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। राइट।